So hi guys, in today's video we are going to see what is the logic behind this magic number 108 EMA on daily time frame. क्यों 108 EMA? Why not 100? Why not 120? वो सब हम चार्ट पे देखेंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि 108 EMA उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसको ट्रेड कैसे करना है, एंड हाउ यू कैन फाइंड द ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बेस्ड ऑन 108 EMA. So let's dive deep on the chart and see how we can use it. जब भी हम 108 EMA की बात करते हैं, so the first thing comes in mind कि why 108? Why not other? Why not 100? Let's say why not 120? 108 क्यों? So the logic behind this, when I talk in my circle who are basically trading for the hedge funds, or basically trading for the institutions. So जब भी वो लोगों से बात होती है, what they tell कि when they buy a huge quantity. तो उनका quantity ऐसा है कि they cannot punch one time and buy all the quantity all together at once. ये होता नहीं क्योंकि उनका उतना बड़ा क्वांटिटी है, उतना लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं रहता है मार्केट में. सो व्हाट दे डू, दे स्प्रेड देयर बाइंग ओवर द पीरियड ऑफ 1 quarter, 2 quarters, मे बी 3 quarters एट सम टाइम. तो हमें क्या चाहिए, हमें 3 महीने का एवरेज प्राइस, 6 महीने का एवरेज प्राइस. तो ये हम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है उनका एवरेज बाइंग प्राइस क्या हो सकता है और उसके मुकाबले अभी प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है. So that's what we want to achieve with this 108 EMA. Now why 108 EMA? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आप काउंट करोगे 108 ट्रेडिंग सेशंस कम टू 6 महीने का बाइंग एवरेज प्राइस मिल जाता है. So that is the logic behind this. Now let's go on the chart, see how you can use to find the trend and how you can use to decide whether you want to trade it or not. वो एक बार चार्ट पे जाके देखते. So let's go on the chart and see how we can use it to our advantage. Yeah, so this is the chart of Wellspun Corp, and then I have plotted 3 things on the chart. One is 108 EMA on daily time frame. The second is the WTA tool, that is Wise Trader Ajay, the tool which I have developed. I have switched off the signals and many other things which comes with this tool just to be क्लियर कि मैं सिर्फ अभी डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करना चाहूँगा along with 108 EMA. So that is second thing I plotted on the chart. And third thing is the outperformance tool, which is static and adaptive RS tool, which you can get freely on the indicators list. So these are the things I have plotted on the chart. Now let's see, when we plot 108 EMA, क्या होता है. Whenever you see any chart along with 108 EMA, you need to see 3 things. 3 चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है. वो क्या 3 चीज़ें हैं? एक तो प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है, 108 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है या नीचे ट्रेड कर रहा है. इससे एक बेसिक लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर 108 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड में है. अगर नीचे ट्रेंड कर रही है प्राइस तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड में काउंट कर सकते हैं. अभी ये सिर्फ ट्रेंड हो गया है. दिस इज ओनली फाइंडिंग अ ट्रेंड बेस्ड ऑन द प्राइस ट्रेडिंग अबव और बिलो 108 EMA. लेकिन क्या आप इससे एंट्री एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं? तो डेफिनेटली नॉट. एंट्री एग्जिट बहुत दूर की बात है, लेकिन उसके पहले आपको और 2 चीज़ें देखनी है कि 108 EMA के नज़दीक जब भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो डिमांड और सप्लाई की एक्टिविटी और डेवलपमेंट क्या हो रही है. मतलब जैसे कि 108 EMA को स्टॉक ने अभी हफ्ते भर पहले, 2 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले जब भी क्रॉस किया है तो वहाँ पे डिमांड सप्लाई की एक्टिविटी क्या थी. क्या डिमांड बहुत ज़्यादा था, सप्लाई कम था? इसका मतलब ये है कि जब भी वो स्टॉक अप ट्रेंड में गया है बेस्ड ऑन 108 EMA, तो वो स्टॉक हाई डिमांड के साथ गया है. इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक का अप ट्रेंड जो है लॉन्ग टर्म वाला, वो सस्टेनेबल मूव हो सकता है. प्रोबेबिलिटी है, इट्स नॉट अ गारंटी, इट्स अ प्रोबेबिलिटी. दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है कि जब भी स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है
क्या वो निफ्टी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर निफ्टी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको वो स्टॉक निफ्टी से ज़्यादा परसेंटेज गेन में दे सकता है। अप ट्रेंड में जब भी कोई स्टॉक रहता है और वो निफ्टी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो स्टॉक ऊपर तो जा रहा है लेकिन निफ्टी से कम रिटर्न दे रहा है। तो इस केस में आप उस स्टॉक में रहने से अच्छा आप निफ्टी में ही ट्रेड करो, तो निफ्टी में पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो ये देखना ज़रूरी है कि क्या स्टॉक अप ट्रेंड में है, मतलब 108 EMA के ऊपर है, क्या स्टॉक में डिमांड है, जब भी वो EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है क्या उसमें डिमांड ज़्यादा दिख रहा है कंपेयर टू सप्लाई, और तीसरी चीज़ क्या वो स्टॉक निफ्टी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है। ये 3 चीज़ों के साथ अगर आप स्टॉक का एनालिसिस करते हो, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एनालिसिस बोल सकते हैं कि टेक्निकल में ये हाई प्रोबेबिलिटी एनालिसिस हो गया। क्या ये 3 चीज़ें हैं तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में रह सकता है। अभी सिर्फ यही चीज़ नहीं रहती टेक्निकल एनालिसिस में, मैं 108 EMA को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं उसके कंपैरिजन में और 2 चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ यही चीज़ें हैं टेक्निकल एनालिसिस में। ऐसे 2-3 पॉइंट्स और भी रहते हैं जो देखना ज़रूरी रहता है, दैट वी विल कवर इन अदर वीडियोज़, बट दिस इज स्पेसिफिकली टू 108 EMA। तो आई डोंट वॉन्ट कि सिर्फ 108 EMA और उसका सिग्निफिकेंस बता दिया और फिर आपने उसको ट्रेड करना चालू किया। यू नीड टू नो वॉट other things you need to see when you see 108 EMA. So now let's go on the chart. ये वेल्सपुन का चार्ट है। Now there are couple of instances जहाँ पे जब ये 108 EMA के नज़दीक आया है, जैसे ये वाला एक पॉइंट हो गया, जैसे ये वाला एक पॉइंट हो गया, जैसे ये वाला एक पॉइंट हो गया, ये वाला एक पॉइंट हो गया, इसके पीछे भी है, हम इसके पीछे भी जाएंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं कि क्या बिहेवियर था और कैसे इसने बिहेव किया प्राइस ने, डिमांड सप्लाई ने और आउट परफॉर्मेंस में। सो जब ये देखो अभी ये रीसेंट था, ये इलेक्शन रिजल्ट्स के आसपास का पीरियड है, स्पेसिफिकली इलेक्शन का, ये 3 जून और 4 जून की ये कैंडल है। तो इफ़ यू नोटिस ये 2 दिन पहले ही 31 मई को ये है हाई सप्लाई के साथ 108 EMA के नीचे क्लोज हुआ था। इसका प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि अगर आपको मालूम है कि एक इवेंट आ रहा है, दूसरी चीज़ आपको मालूम है कि ये स्टॉक हाई सप्लाई के साथ 108 EMA को क्लोज कर रहा है नीचे की तरफ, आपको निकल जाना चाहिए स्टॉक से। अगर वो स्टॉक वापस वहाँ से बाउंस भी हो गया तो भी कुछ रिग्रेट नहीं है, बिकॉज चांसेस वहाँ से ज़्यादा ये बनते हैं कि वो नीचे जाए, और दूसरे तीसरे दिन में वो वैसे हुआ, वहाँ से वो काफ़ी नीचे गया। अभी इसके बाद में जब भी वो स्टॉक वापस 108 EMA के आसपास आया, उसने वापस एक बार सप्लाई दिया यहाँ पे, ये वाली कैंडल पे अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली, तो ये वाली कैंडल पे उसने सप्लाई दिया। दिस कैंडल इज 13 जून वाला कैंडल, तो वहाँ पे एक आपको सप्लाई भी दिख रहा है, यहाँ पे वापस स्टॉक नीचे भी आया, तो आपको प्रोबेबिलिटी बनती है कि हाँ ये स्टॉक नीचे जा सकता है। तो आगे क्या हुआ देखते हैं। नाउ यहाँ से उसने वापस एक अच्छे से रिट्रेस किया, 108 EMA के ऊपर ट्रेड भी किया कुछ दिन तक, एंड ट्रेडेड विथ हाई डिमांड। ये डिमांड अगर आप देखोगे, ये डिमांड इन पूरे सप्लाई को कवर अप कर रहा है। सी दिस, अगर ये सप्लाई को ये डिमांड कवर अप कर रहा है और फिर 108 EMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, द चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से वो स्टॉक ऊपर जा सकता है, जो इस स्टॉक ने करके दिखाया कि ये स्टॉक ऊपर गया। नाउ लेट्स थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पीछे क्या हुआ है। नाउ लेट्स सी, इफ यू नोटिस ये पूरे पीरियड में स्टॉक ऊपर नीचे कर रहा था। ये एक बार नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, डिमांड और सप्लाई का कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। तो ऐसे केसेस में क्या करें, ऐसे केसेस में हमारे पास जो थर्ड चीज़ हमने देखी थी कि स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये स्टॉक निफ्टी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा था। मतलब आपको और एक एडिशनल कंफर्मेशन कि यार ये ऊपर नीचे कर सकता है, ये ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर ये स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मैं इसमें नहीं रहूँगा। तो ये एक थर्ड चीज़ कंफर्म हो गई आपको कि 108 EMA तो बता रही है ट्रेंड क्या है। हालांकि यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ यहाँ से स्टॉक नीचे जा सकता है। उसके हिसाब से सप्लाई का भी अगर देखोगे तो ये वाला सप्लाई
ये वाले सिर्फ एक कैंडल का सप्लाई से कुछ ये नहीं मान सकते कि ये स्टॉक नीचे ही जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। लेकिन तीसरा कंफर्मेशन अपने पास है जो ये आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब हमें ये स्टॉक में नहीं रहना है। सो दिस वाज द बेसिक थॉट कि 108 EMA के साथ जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो उसको कैसे देखना है। इसके पीछे जब भी और थोड़ा पीछे चलते इसके यहाँ पे भी देखोगे, जब भी ये स्टॉक 108 EMA के नीचे गया है और वापस जब ये ऊपर ट्रेड करने लगा है, तो आप ये ट्रेड जब भी हुआ है तभी यहाँ पे डिमांड देखो कैसे आ रहा है। अभी इस डिमांड के कंफर्मेशन के साथ प्लस यहाँ पे स्टॉक आपको आउट परफॉर्म कर रहा है और 108 EMA के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा लॉन्ग पीरियड तक स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो ये एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया नहीं है, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया बहुत अलग है। इट इज जस्ट टू एनालाइज अ स्टॉक कि कैसे उसको एनालाइज करना है बेसिक वे में। ये चार्ट का बेसिक एनालिसिस हो गया, इसके बाद में डिटेल एनालिसिस होगा और इसके बाद में एंट्री एग्जिट डिसाइड होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आपके पास अगर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मेरे को बहुत सारे लोगों का क्वेरी आता है कि मेरे पास 40 स्टॉक्स है, मेरे पास 50 स्टॉक्स है, मैं कैसे उसको फिल्टर आउट करूँ। ये बेसिक फिल्टर हो सकता है आपके लिए कि क्या ये स्टॉक मेरा 108 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्या उसमें डिमांड अभी भी है, और क्या ये आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी बेंचमार्क को। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो वो स्टॉक रखो, अगर ये तीन चीज़ें नहीं हैं ये तो उसको फिल्टर आउट करो। ये बेसिक फिल्टर हो गया। इसमें से शायद आपके 10 स्टॉक निकल जाए, बाद में बचे 30 स्टॉक, तो 30 स्टॉक में और डिटेल एनालिसिस करेंगे, वो बाद में कवर करेंगे। सो आई होप this helps you to understand how you can use 108 EMA along with other things and why 108 EMA। मैं वापस रिपीट करता हूँ, why 108 EMA, क्योंकि हमें 6 महीने का एवरेज प्राइस निकल के आता है। 6 महीने का एवरेज प्राइस क्यों चाहिए हमें, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल्स बिग प्लेयर्स जब भी क्वांटिटी बाय करते हैं तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। दे स्प्रेड देयर क्वांटिटी ओवर 1 क्वार्टर to 2 quarters, समटाइम्स 3 quarters। तो हमें 6 महीने का एवरेज प्राइस निकाल के प्राइस कंपेयर करेंगे कि कहाँ ट्रेड कर रहा है अलॉन्ग विथ डिमांड एंड आउट परफॉर्मेंस, तो हमें एक कन्विक्शन मिलता है कि जिस ट्रेड में या फिर जिस स्टॉक में हम है या फिर जाना चाहते हैं वो ऑलरेडी बड़े प्लेयर ने लेके रखा है। सो आई होप दिस हेल्प्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।